वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि हिरण्य में हम धारणा के दूसरे प्रकार आम्भसी धारणा के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। कल हमने समझा था कि आम्भसी धारणा का अभ्यास करने के पूर्व आवश्यक है कि हम चित्त की चेतन वृत्तियों को शांत करें। चेतन अवस्था में जो विचार, भावनाएं एवं वृत्तियां अपने खेल दिखाती हैं, प्रकट होती हैं जिस तरीके से, उन्हें पहले हमें समझना होगा और उन्हें पहले शांत भी करना होगा और उसके बाद अवचेतन को समझने का प्रयास करना होगा। अवचेतन मानसिक अवस्था में क्या मानसिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें जान लें। और जब चेतन एवं अवचेतन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए या हमारे नियंत्रण में आ जाए, केवल संस्कार और कर्म शेष रह जाएं, तभी स्वाधिष्ठान चक्र पर धारणा अभ्यास किया जाता है। कुंडलिनी योग के अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है। इस चक्र का वाहन मगर है, जो जल के देवता वरुण का वाहन माना गया है। इस चक्र का प्रतीक है एक अर्धचंद्र आकृति और अर्धचंद्र के ऊपर सागर तथा सागर के ऊपर रात्रि का आसमान, जिसमें पुनः एक छोटा सा चंद्रमा और तारे हैं। और इस चंद्रमा का प्रकाश समुद्र के जल को प्रकाशित कर रहा है और इसका बीज मंत्र है वम। यह भी देखा गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र हम मनुष्यों की अचेतन अवस्था का प्रतीक है। योग में वर्णन किया गया है कि अचेतन मन सागर की तरह व्यापक है, विशाल है और गहरा है, जिसकी थाह कोई नहीं ले पाया है। सागर के ऊपर रात्रि के आसमान का प्रकाश ज्ञान या विवेक की किरण या बोध का प्रकाश नहीं है। प्रतीक में सागर के ऊपर एक छोटे से चंद्रमा का रूप दिखाया गया है। आसमान में तारों के साथ चंद्रमा मन शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह मन शक्ति या चित्त शक्ति अचेतन अवस्था को प्रकाशित करती है। यदि चित्त शक्ति ना हो तो मनुष्य अचेतन अवस्था में ही खो जाएगा। इस अर्धचंद्र के ऊपर वम मंत्र अंकित है। इन दोनों को ही हृदय में धारण करके 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे तक श्वास को अंदर रोकना है। योग शास्त्र के अनुसार संस्कार और कर्म अचेतन मन में प्रबल रूप से उत्पन्न होते हैं। यह इनका कर्म क्षेत्र है, यही इनका उत्पत्ति स्थान है, यही इनका भंडार भी है। जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है तब वह चेतन अवस्था में आ जाती है। जब कर्म और संस्कार भीतर में प्रबल रूप से उत्पन्न होते हैं और साधक के जीवन को धराशाही कर देते हैं, उसे विक्षिप्त बना देते हैं, उसके जीवन में संयम का अभाव कर देते हैं, तब इस धारणा का अभ्यास किया जाता है। इस धारणा का अभ्यास हर समय नहीं किया जाता। योग सूत्रों में भी इसका संकेत मिलता है। निर्बीज अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस धारणा का अभ्यास किया जाता है, अर्थात जब हम सही प्रकार से अपनी वृत्तियों पर, अपने मन, बुद्धि और चित्त पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, संयम को प्राप्त कर लेते हैं, तब अंत में केवल संस्कार ही बचते हैं। और जब हम संस्कारों को भी क्षय करने लगते हैं, अर्थात खत्म करने लगते हैं, निर्मूल बनाने लगते हैं, तब जल तत्व की धारणा, आम्भसी धारणा अपने आप ही होती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।